वेल गाइस, आर्केन के सीजन 1 का सेंटर दो सिस्टर्स पर है, जो कि वॉयलेट जिसे हम वी के नाम से जानते हैं और पाउडर जिसे हम जिंक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों का फेट पूरी सिटी का फेट बदल सकता है। जी हाँ, ये कहानी एक सिटी की है जिसका नाम पिल्टोवर है, लेकिन यही सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ एक पार्ट में अमीर लोग और दूसरे पार्ट में गरीब लोग रहते हैं। जिसके साथ साथ नॉर्थन साइड जहाँ अमीर लोग रहते हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट बॉडीज क्रिएट की है जिसे वो लोग काउंसिल्स कहते हैं, और वो काउंसिल्स मेंबर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हीं काउंसिल मेंबर्स ने पुलिस मेंस भी क्रिएट की है जिसे सभी लोग एनफोर्सेस कहते हैं। वेल, सीरीज की शुरुआत ही हमें एक रिवॉल्यूशनरी लीडर वेंडर से दिखाई जाती है, जो फिलहाल अंडर सिटी यानी कि गरीब लोगों के लिए प्रोटेक्शन और उनके राइट्स के लिए लड़ रहा है। और ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान ब्रिज पर वेंडर की मुलाकात दो लड़कियों से होती है, जो कि वी और पाउडर है, जिन दोनों ने इस जंग में अपने माँ बाप को खो दिए। और उन दोनों की इनोसेंस देखकर वेंडर ने अपने हथियार फेंक दिए और इन बैटल से दूर चला गया, वो भी उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर, ताकि उनके साथ वो एक नई शुरुआत कर सके। जो नई शुरुआत सभी लोग करते तो है, लेकिन पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो सेम चीज आने वाले एपिसोड में वेंडर के साथ होने वाली है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कुछ सालों बाद वी, जो कि एक टीनेजर है, और साथ ही पाउडर भी उसके साथ है, और उनके ऑर्फन दोस्त जिनका नाम क्लेगोर और माइलो है, और इन चारों ने एक प्लान बनाया है कि वो लोग नॉर्थ साइड में जाकर एक वर्कशॉप पेंट हाउस को लूटेंगे, जो कि एक काउंसिल मेंबर का है जिसका नाम कैसेंड्रा क्रमेन है, जिसने उस वर्कशॉप के अंदर एक यंग पैशनेट साइंटिस्ट को पनाह दी हुई है जिसका नाम जेस टेलिस है। और साथ ही बगैर एकेडमी की परमिशन के और नॉलेज के वो वहाँ पर आर्केन मैजिक को साइंस की मदद से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जॉयस ने बचपन में आर्केन मैजिक के कारण अपनी माँ की जान बचते हुए देखा था, और तब से ही वो इन मैजिक से ऑब्सेस्ड हो गया था, जिस कारण ही उसने इसकी पढ़ाई शुरू की। पर अब जबकि वो काफी प्रेस्टिजियस एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है, तो उसने एक अनस्टेबल मैजिक क्रिस्टल क्रिएट कर दिया है, जो और किसी नहीं बल्कि पाउडर को मिलता है, जिसे वो लोग वर्कशॉप से चुराने का डिसाइड कर लेते हैं। पर पाउडर अभी छोटी है, तो जैसे ही उसे पता चलता है कि जेस लौट चुका है, तो घबराहट के कारण उसके हाथों वो क्रिस्टल गिर जाता है, जिसके गिरने के कारण उस बिल्डिंग में काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पर एनी हाँ, वो सभी वहाँ से भागने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी जेस पर आ जाती है कि उसने इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किसी की बगैर इजाजत के कैसे बनाए, क्योंकि इस चीज के कारण सिटी वालों की जान खतरे में आ सकती थी। और काउंसिल उसका फैसला सुनाने से पहले ही हम देख पाते हैं कि हेमेडिंगर ने यानी कि एकेडमी के हेड ने जेस से यही कहा था कि वो काउंसिल में मैजिक का जिक्र ना करे, क्योंकि काफी सेंचुरीज पहले आर्केन मैजिक ने काफी ह्यूमन की जान ले ली थी, जिस वजह से ही वो लोग मैजिक पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जेस उसकी बात नहीं सुनता और उन सभी को अपने मैजिक के बारे में बता देता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जिस कारण हेमेडिंगर पर और ज्यादा दबाव पड़ जाता है और उसे अपने फेवरेट स्टूडेंट को एकेडमी से निकालना पड़ जाता है, जिसके लिए सभी काउंसिल मेंबर भी अग्री करते हैं। और वही हम अंडर सिटी में भी देख पाते हैं कि वेंडर को उस रॉबरी के बारे में पता चल चुका है, जिसमें कौन शामिल था उसकी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन अब वो इस सोच में है कि इन सारी मिस्टेक्स को वो कवर अप कैसे करे। साथ ही उसकी दोस्ती एनफोर्सेस के हेड ग्रेसन के साथ है, जो वेंडर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे देती है कि काउंसिल जल्द से जल्द किसी को अरेस्ट करना चाहती है, ताकि वो लोग एक एग्जाम्पल सेट कर सके। पर हम देख पाते हैं कि ग्रेसन जो वेंडर की पीस लाने में हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन फिलहाल अभी वो हेल्पलेस है, जिस कारण वी ये डिसाइड कर लेती है कि वो खुद आत्मसमर्पण कर देगी। लेकिन वेंडर उसे मनाकर और उसे लॉक कर खुद उनके सामने घुटने टेक देता है। और जैसे कि आपको पता है कि हर स्टोरी को एक विलन चाहिए होता है, तो इस सीरीज में भी हमें सिल्को नाम का एक विलन देखने के लिए मिलता है, जो कभी वेंडर का भाई जैसा हुआ करता था, और वो दोनों का ही गोल एक ही था कि वो लोग अंडर सिटी वालों को उनके राइट्स दिलाकर रहेंगे। लेकिन वही जहाँ वेंडर अच्छाइयों के रास्ते चलकर इन सारी चीजों को
पीसफुली मेंटेन करना चाहता था तो वही सिल्को, जिसका हमेशा वायलेंस ही एक रास्ता रहा है, जो कभी वेंडर भी किया करता था, लेकिन दो लड़कियां मिलने के बाद उसने पीस का रास्ता अपना लिया था, लेकिन सिल्को ने नहीं अपनाया, जिस कारण ये दोनों अलग हो गए। पर उनके रास्ते सेम ही हैं, यानी कि उन्हें अंडर सिटी को उनका राइट्स दिलाना है, पर वही वेंडर जो अच्छाइयों के चलते ये करना चाहता है, वही सिल्को वायलेंस के चलते, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और उस वजह से ही सिल्को वेंडर पर अटैक कर देता है उसके बिट्रेइंग के चलते, पर वेंडर नहीं रुकता और सिल्को को ओवर पावर कर उसे रिवर में फेंक देता है, ये सोचते हुए कि उसने अच्छाई के रास्ते पर चलकर अपने भाई को खत्म किया है। पर जैसे ही उसने उस रिवर में उसे फेंका, उस रिवर के अंदर हिडन म्यूटेंट मॉन्स्टर थे, जैसे ना सिर्फ सिल्को को जिंदा रखा बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग भी बना दिया, जिसके साथ साथ उसने इविल साइंटिस्ट से टीम अप कर लिया और वो दोनों मिलकर एक एडिक्टिव म्यूटेजन बनाने लगे, जिसे वो लोग शिमर कहते थे, जो कोई भी संत इंसान को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकता है। और उसी शिमर की हेल्प की मदद से सिल्को ने लोकल पंक डेकर को एक पावरफुल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसने वेंडर को किडनैप किया, वो भी तब जब एनफोर्स उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जा रही थी, जिन्हें रोकने के लिए ग्रेसन और उसकी सभी फोर्स उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट तो करती है, लेकिन टिक नहीं पाती। और वही वी जो अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रही है, जो उसके फादर फिगर है, पर वो भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाती। और वही बात करें जेस की, तो हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा ने उसे उसके अपार्टमेंट को खाली करने के लिए कहा है, वो भी जल्द से जल्द, जिसके साथ साथ जेस ने अपनी पूरी होप खो दी है और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी एंटायर लाइफ अपनी माँ के साथ गुजारेगा। पर वो अपनी ड्रीम को अबैंडन करे उससे पहले ही उसकी मुलाकात विक्टर नाम के एक शख्स से होती है। और हम देख पाते हैं कि विक्टर अंडर सिटी में रहता है, साथ ही वो ऑर्फन है, लेकिन वो सेम जेस जैसा है, जिसके डिजायर्स एक ही है, यानी कि उन दोनों को वर्ल्ड को चेंज करना है। साथ ही विक्टर बचपन से ही अकेला रहा है और उसके पैर में खराबी है, जिस वजह से ही उसे कभी ढंग के दोस्त नहीं बनाए और उस कारण उसने अपनी पूरी लाइफ साइंस को दे दी। और इसी तरह उसकी मुलाकात हेमेंडिंगर से हुई, जो उसका अभी फिलहाल एक लॉयल असिस्टेंट है, वो भी एकेडमी में ही। लेकिन अभी भी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विक्टर ने जेस की सारी रिसर्च को चुरा कर उसे वापस दे दी है। साथ ही उसने उसे ये कहा है कि वो लोग उन अनस्टेबल मैजिक क्रिस्टल को एक स्टेबल बनाएंगे और काउंसिल को ये प्रूव करेगी कि उनका क्रेजी आइडिया एक पोटेंशियल है जो वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता रखता है, यानी कि उन लोगों को मैजिक को कॉमन मेंस की लाइफ में ऐसे लाना है मानो जैसे उन्हें वो लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सके, वो भी एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ। जिन्हें रोकने की कोशिश हेमेंडिंगर करता तो है, लेकिन वो दोनों अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। और वही हम काउंसिलर मेल को भी देख पाते हैं, जिसे यंग साइंटिस्ट जेस पर क्रश है, जिस वजह से वो बाकी काउंसिल मेंबर को मनाने में कामयाब होती है। और हम देख पाते हैं कि जेस और विक्टर एक साथ मिल हेक्स टेक बना देते हैं। और वही हम बात करें फिर से वी की, तो हम देख पाते हैं कि जैसे ही उसे होश आता है तो वो वेंडर को रेस्क्यू करने के लिए जाती है, जिसके साथ पाउडर भी जाना चाहती है, पर वी उसे मना करती है, यही कहते हुए कि वहाँ काफी खतरा होगा, जिस वजह से वी क्लेगोर और माइलो सिल्को के हाइड आउट पहुँचते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और वो लोग सिल्को के पावर के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर से वो लोग उसके मॉन्स्टर डेकार्ड को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पाउडर ऐप पहुंचती है, जिसके हाथ में हम एक मंकी बॉम्ब को देख पाते हैं, जिसे पाउडर ने फिक्स किया है, साथ ही उसके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल है। और जैसे ही वो उसे ट्रिगर करती है तो वहाँ बिल्डिंग में एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। उस एक्सप्लोजन के कारण क्लेगोर और माइलो की जिंदगी चली जाती है और वी काफी जख्मी हो जाती है। वही वेंडर डिसाइड करता है कि वो वी को बचाने के लिए उसे यहाँ से जल्द लेकर निकले, पर सिल्को के लोग उसे वहां से आसानी से निकलने नहीं देते। और वही डेकार्ड वेंडर को बैडली इंजर्ड कर उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है और उसके ओपन वुंड्स, यानी कि वेंडर के ओपन वुंड्स शिमर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे वो न सिर्फ हील होता है बल्कि एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म होते ही वो सिल्को और उसके लोगों को रोकने में कामयाब होता है और वी की जिंदगी बचाने में भी, पर इस कारण वो अपनी जिंदगी खो देता है, जिससे वी पूरी तरह टूट चुकी है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उस एक्सप्लोजन के पीछे और कोई नहीं पाउडर है, जिससे वो काफी चिढ़ जाती है और उसे जिंक्स कहकर उसे वहीं अकेला छोड़ देती है।
पर बेचारी पाउडर के इस बात की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि जेस का मैजिकल क्रिस्टल इतनी काबिलियत रखता है कि वो उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सके। और जैसे ही वी ने उसे छोड़ दिया है तो हम देख पाते हैं कि पाउडर को सिल्क को देख लेता है, वो भी वेंडर की डेड बॉडी के पास, जिसके पास पहुंच वो उसे उसकी बहन के अगेंस्ट कर देता है और खुद के अंडर ले लेता है, वो भी उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए। अब वही बात करें वी की, जो काफी परेशान है, तो हम देख पाते हैं कि मार्कस नाम का एक ऑफिसर जो कि करप्ट है और सिल्को के लिए काम करता है, वो उसे यानी कि वी को अरेस्ट कर हमेशा के लिए लॉकअप में लॉक कर देता है, क्योंकि ग्रेसन की मौत के बाद मार्कस ने वो जगह ले ली थी, जिस वजह से ही वो इन्फ्लुएंस करते हुए वीआई को स्टिल वाटर प्रिजन में हमेशा के लिए बंदी बना लेता है। और जब पाउडर के पास उसकी बहन या फिर फादर फिगर नहीं था तो सिल्को ने उसका फायदा उठाया और उसकी मदद से यानी कि उसके टैलेंट की मदद से शिमर पाउडर को एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे ही ये काम सालों तक चलता रहा। पर इन्हीं सालों में जेस और विक्टर ने एक ह्यूज एडवांस हेक्टेक टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर लिया है, जिसे वो लोग हेक्स गेट का नाम दे चुके हैं और उसकी मदद से लोग शॉर्ट टाइम में ही कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस शो ने हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं दी है कि हेक्स गेट या फिर हेक्सटेक एक्चुअल में क्या है, जिसे सिर्फ हम एज अ पावरफुल वेपन समझ सकते हैं या फिर एक पावर जिसकी मदद से लोग ट्रैवल कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें। और वही जब सिटी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी, वो भी बगैर किसी के एक्सपेक्टेशन में, तो वही जेस और विक्टर ये डिसाइड करते हैं कि उनकी इन हेक्सटेक को वो लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि उन लोगों ने छोटे छोटे क्रिस्टल बनाए हैं जिन्हें उन लोगों ने हेक्सटेक जेमस्टोन का नाम दिया है, जो फिलहाल काफी स्टेबल है और आम इंसान इन पावर्स को डे टू डे लाइफ में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उन जेमस्टोन्स को वो लोग ऐसा पावर अप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, वो भी एक्लेट गाउनलेट की तरह और साथ ही मैकेनाइज्ड हैमर की तरह। और अब बड़ी पाउडर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी पेरेंट्स की मौत के बाद उसका एक ही सहारा उसकी बहन थी, जिसने उसे अकेला छोड़ दिया और तब से ही पाउडर अकेली रही है, जिसने अपने नाम को पाउडर से हटाकर जिंक्स कर दिया है और वो एक छोटी वर्कशॉप में एडवांस वेपन को क्रिएट करती है, वो भी सिल्को के लिए। पर फिर भी उसे अपनी बहन का एब्सेंस काफी सताता रहता है, जिस वजह से उसने अपने इमेजिनरी दोस्त बना लिए हैं जो कि क्लेगर और माइलो, और उस कारण सभी लोग उसे पागल समझते हैं। पर जिंक्स पागल नहीं बल्कि क्रॉनिकल स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी से गुजर रही है, या फिर हम उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि बचपन में ही इतनी सारी चीजें झेलना एक बच्चे के लिए आम बात नहीं होती, जिस वजह से मेंटली उसे चीजें इफेक्ट कर चुकी है, जिसे सिल्को काफी अच्छे से समझता है, क्योंकि उसने भी अपने भाई वेंडर को खोया है। पर उसकी हेल्प करने के बजाय सिल्को ने उसे इस्तेमाल किया, वो भी उसके टैलेंट को, और उसकी हेल्प के कारण ही वो क्राइम लॉर्ड बन चुका है, वो भी अंडर सिटी का। यानी कि उसने शिमर की स्मगलिंग शुरू कर दी है, वो भी वास्ट क्वांटिटी में। और वही बात करें न्यू शेरिफ मार्कस की, तो वो भी सिल्को के लिए ही काम करता है, जिस कारण ही उसके इलीगल बिजनेस को कोई भी हाथ नहीं लगा पाता। साथ ही बात करें जेस और विक्टर की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उनके नए जेमस्टोन को सिटी के प्रोग्रेस डे पर सभी लोगों के सामने रिवील करना चाहते हैं, लेकिन हेमेडिंगर इस बात से मना कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं और किसी गलत हाथ में लगने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग ही हो सकते हैं। लेकिन विक्टर और जेस उसकी बात नहीं सुनते और हम देख पाते हैं कि प्रोग्रेस डे में पाउडर उस जेमस्टोन को चुरा लेती है। पर अब उसे हेक्सटेक टेक्नोलॉजी का काफी फियर हो गया है कि वो उसे किस तरह से सेफ रख सके, लेकिन उसे पता नहीं कि जिन्स कितनी कैपेबल है कि वो उसके उस जेमस्टोन की मदद से क्या क्या नहीं कर सकती, जिसके लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को रोकने का सजेशन जेस देता है। लेकिन कुछ मेंबर्स यानी कि काउंसिल मेंबर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की मदद से काफी पैसे कमा रहे हैं, जिस वजह से वो लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन वही बात करें मेल की, तो वो जेस को एज अ काउंसलर बनने के लिए कहती है ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सके, और हम देख भी पाते हैं कि उसे एज अ काउंसलर इलेक्ट भी कर लिया जाता है। और जब जेस इन सारी चीजों में बिजी था, तो हम देख पाते हैं कि विक्टर हेक्स कोड की मदद से कुछ करना चाहता है, यानी कि वो अपनी डिसेबिलिटी को आर्केन पावर और हेक्स पावर की मदद से ठीक करना चाहता है।
पर विक्टर अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं हुआ है। साथ ही उसके हेक्स कोड ने एक लैब सेक्रेटरी की भी जान ले ली है जिसका नाम स्काई था। पर विक्टर उस हेक्स कोड के साथ कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कारण वो जेस को कहता है कि वो उसे खत्म कर दे। पर हमें कुछ दिखाया नहीं गया जो चीज हमें सेकेंड सीजन में जरूर बताई गई है, क्योंकि उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब बात करें काउंसलर कैसेंड्रा किरमिन की डॉटर कैथलीन की, तो हम देख पाते हैं कि वो एनफोर्स में रिक्रूट हो चुकी है और उसे इन्वेस्टिगेशन करना है जो और कोई नहीं क्राइम बॉस सिल्को है। और उसकी इसी इंटेरोगेशन में मुलाकात जिंक्स की बहन वी से होती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मार्कस ने उसे बिन वजह बंदी बनाकर रखा है, तो अपनी फैमिली इन्फ्लुएंस की मदद से कैथलीन उसे प्रिजन से बाहर निकाल लेती है। यानी कि वो वी के साथ मिलकर जिंक्स को रोकेगी, साथ ही सिल्को के पूरे एम्पायर को खत्म कर देगी। और जैसे ही वी अंडर सिटी पहुंचती है तो सिल्को के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, वो भी मैकेनिकल आर्म की मदद से जिसे शिमर वाइल से बनाया गया है। पर वी उसके सामने टिक नहीं पाती और काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है, लेकिन कैथलीन उसे वहां से लेकर निकलने में कामयाब होती है। और वही सेविका वी के वापस आने की इन्फॉर्मेशन सिल्को को देती है और सिल्को इस बात से वरीड है कि अगर इस बारे में जिंक्स को पता चल गया तो वो उसे क्या कहेगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि वी की मौत हो चुकी है। और जैसे ही जिंक्स को पता चलता है तो वो सिल्को से सच्चाई पूछना शुरू करती है, पर सिल्को जब उसे सही से जवाब नहीं देता तो जेमस्टोन लेकर वो गायब हो जाती है। साथ ही वी की मुलाकात एक पुरानी दोस्त एको से होती है जो उसे बताती है कि वेंडर के अच्छे दोस्त बेंजो ने सिल्को को मारने का प्लान बनाया है, जिसलिए उसने फायरफ्लाइज नाम की एक गैंग भी शुरू की है। और वो लोग सिल्को के शिमर मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसीजन बना चुके हैं ताकि वो लोग इस वॉर को खत्म करे और अंडर सिटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। साथ ही एको वी को पाउडर की इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताती है कि सिल्को ने उसके दिमाग में पॉइजन भर दिया है और अब जिंक्स पूरी तरह ईविल हो चुकी है जिसे वी कभी बचा नहीं सकती, लेकिन वी इस बात से रिफ्यूज कर देती है। और वहीं सिल्को को रोकने के लिए जेस भी ये डिसीजन लेता है कि उन्हें वहां जाकर अटैक कर लेना चाहिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस हेक्सटेक टेक्नोलॉजी को किसी गलत हाथ में जाने से रोक सके। लेकिन काउंसिल इसके लिए मना कर देती है और उसे निराशा वहां से जाना पड़ता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मेल की मदर उसे इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मेल के पास काफी अच्छे से है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह फोर्स चली गई तो अंडर सिटी और उनकी जंग होना जायज है। पर अब जबकि जेस को मना कर दिया है तो वही उसकी मुलाकात वी से हुई है, जिसे भी पीस का आइडिया ये ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ मिलकर हेक्सटेक के टूल को रोकने की कोशिश करते हैं। पर शिमर फैक्ट्री में पहुंचते ही जेस के हाथों एक यंग बच्चे की मौत हो जाती है, जिस वजह से वो घबरा जाता है और उसे समझ आता है कि वो एक साइंटिस्ट है ना कि सोल्जर। और इस रियलाइजेशन में उसने सिल्को को एक लेटर भेजा है ताकि वो लोग मिलकर इन सारी चीजों को खत्म कर सकें। और उन दोनों की मुलाकात में सिल्को जेस से काफी सारे डिमांड रखता है, वही जेस सिर्फ अपना जेमस्टोन वापस चाहता है, साथ ही वो शख्स भी जिसने उसे चिराया है, ताकि अंडर सिटी और उनका नेशन पीस में रह सके। पर अभी तक हमें नहीं पता कि सिल्को क्या करेगा। वही हम देख पाते हैं कि जिंक्स अपनी बहन को लेकर काफी पॉजिटिव है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक रिश्ता कैथलीन के साथ बन गया है, जिस वजह से वो काफी चिढ़ जाती है और एको से भिड़ पड़ती है, जिस कारण वो काफी जख्मी हो जाती है और सिल्को से बचाने के लिए अपने मैड साइंटिस्ट के पास ले जाता है जो उसे शिमर का एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जिंक्स की बॉडी हील तो हो जाती है, लेकिन शिमर जिंक्स की लाइफ पूरी तरह बदल देता है। यानी कि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो एंटायर सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती है। साथ ही अब वो एक ऐसी इंसान बन चुकी है जैसे हेमरडिंगर डर रहा था। अब वही बात करें मार्कस की, यानी कि करप्ट शेरिफ की, तो वो जिंक्स के हाथों मर चुका है और अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए जिंक्स सिल्को वी और कैथलीन को किडनैप कर लेती है, जिन्हें वो एक डंजन में ले आई है। और वहाँ वो चाहती है कि उसकी सिस्टर अपनी लवर को खत्म कर दे, लेकिन वी उसे मना कर देती है और अपनी बहन को वापस लाने की कोशिश करती है। वही कैथलीन इस मौके का फायदा उठाकर मशीन गन को अपने हाथ में लेकर उसकी मैडनेस को रोकने की कोशिश
कोशिश करती है, पर सिल्को भी काफी चालाक है, जिसे ये समझ आ चुका है कि वो यानी कि वी जिंक्स को मैनिपुलेट कर रही है वापस पाउडर बनने पर। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वी को शूट करने की कोशिश करता है। तो वही जिंक्स को समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड को पिक करे, और इसी घबराहट के चलते वो सिल्को को शूट कर उसे खत्म कर देती है। पर फिर ये समझ नहीं पाती और खुद पर बिलीव नहीं कर पाती कि उसने अपने ही अडॉप्टिव फादर को खत्म कर दिया है, और इसी वजह से हम उसे और पागल होता हुआ देखते हैं, क्योंकि सिल्को जाने से पहले उसे सिर्फ यही कहता है कि अगर उसके बस में होता तो वो उसे कभी नहीं देता। फिर क्या हम देख पाते हैं कि अब पाउडर पूरी तरह जिंक्स में बदल चुकी है, और अब वी ने अपनी बहन को पूरी तरह खो दिया है। साथ ही जिंक्स ने उस पावरफुल वेपन को भी बना लिया है जिसे सिल्को ने उसे बनाने के लिए कहा है, वो भी जेस के जेमस्टोन की मदद से, जो दिखने में शार्क शेप जैसा है, जैसे हम बजूका कह सकते हैं। और उसे लेकर वो सीधा काउंसिल की तरफ शूट करती है, जहां सभी लोग अंडर सिटी की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और साथ ही जेस ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि उसे अब काउंसिल मेंबर नहीं रहना, क्योंकि वो इस रोल के लिए फिट नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ जेस और विक्टर, जो हेक्सटेक की इन टेक्नोलॉजी को और स्टडी कर रहे थे, उन लोगों ने अपना पाथ खो दिया है, और ह्यूमैनिटी को बेटर करने के चक्कर में उन्हें नहीं पता कि वो लोग कैसे कैसे डिसीजन लेते आए हैं। पर हाँ, काउंसिल को छोड़ने से पहले जेस ने उन लोगों के सामने एक लास्ट प्रपोजल रखा है, वो भी सिल्को के ऑफर के बारे में। और जब कमिटी इस बात को वोट ही कर रही थी कि किस तरीके से इन सारी चीजों को पीसफुली खत्म किया जाए, तो जिंक्स की वही मिसाइल आकर उस बिल्डिंग पर लग जाती है।